ये सभी से मेरा निवेदन रहेगा। तो बापूजी, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पे। और हमारे लिए बहुत 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 खुशी है कि आप अपने चैनल पे आज आपके जन्मदिन पे, अवतरण दिवस पे आप आ रहे हैं। और हमारे लिए तो ये सारे त्योहार सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो आपका दिल से दिल की गहराइयों से सभी बेहद के अमर परिवार के भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद बापूजी। आज आपका क्या विशेष संदेश सभी दिव्य आत्माओं के लिए रहने वाला है, आप हमें सभी को बताइएगा। बेहद के अमर परिवार को बेहद की परम शांति। बेहद का अमर परिवार बेहद का भाग्यशाली है, जो बेहद के अमर परिवार के जो मेंबर है, जो बच्चे हैं, वो बेहद के भाग्यशाली बच्चे हैं। इनका बेहद का अविनाशी भाग्य, इसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता। मैं जो बच्चों का, बेहद के बच्चों का जो भाग्य देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि बच्चे कितने बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे बेहद के विश्व के मालिक बनने वाले हैं, 108 पुरुष और प्रकृति। कुछ बेहद के विश्व के मालिक बनने वाले हैं, 24 पुरुष और 24 प्रकृति। वो पहले भी मैंने बताया हुआ है। और 108 पुरुष और प्रकृति मल्टीवर्स के मालिक बनेंगे। जो नया मल्टीवर्स बनेगा 200 कला का, उसका मालिक बनेंगे। और जो पूरा मल्टीवर्स जो परिवर्तन होने वाला है, उसमें 100 कला की काल अग्नि में जो जीवात्मा जलेगी, वो असहनीय होगा, देखा नहीं जाएगा। असहनीय होगा, देखा नहीं जाएगा। इसलिए ऊपर मैंने नीरू को बोला हुआ है, कुछ फॉर्मूला दी है कि कोई भी पूरे मल्टीवर्स के जीवात्मा को, मुक्ति या जीवन मुक्ति होने वाली आत्माओं को, किसी को भी आग में जलने का एहसास न हो, काल अग्नि में जलने का एहसास न हो, ऐसी कोई फॉर्मूला निकालेंगे। नीरू को बोला हुआ है, नीरू कर रही है, रिसर्च करेगी। अभी दिया है थोड़ा, अभी करेगी। ऊपर का सारा काम तो नीरू ही करती है सारा। तो अभी बेहद के बच्चों को खास तो मैं ये समझाने आया हूं कि देखो, बेहद के अविनाशी भाग्य बनाने का माना आत्मा की पावर कमाने का। क्योंकि तुम्हारे साथ तो ऊपर में आत्मा की पावर ही काम में आएगी, और कुछ तो साथ काम में आएगा ही नहीं। तो तुम्हारे अभी जो तुम हद की चीजें दे रहे हो, मतलब जो विश्व कल्याण के लिए, जो ज्ञान दान महादान करने के लिए जो बच्चे दे रहे हैं सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं बच्चे अभी बहुत। तो इन बच्चों का बेहद का अविनाशी भाग्य पावर में मिलेगा। क्या भाग्य? आत्मा की पावर मिलेगा। समझो कि 100% पावर है, मिला गिफ्ट आपको। ये तो गिफ्ट है, बाकी रेगुलर भाग भी इतना ही बनेगा। तो रेगुलर भाग्य प्लस गिफ्ट दोनों मिलके तो डबल हो जाएंगे। तो आत्मा की पावर, समझो कि 100 कला पावर गिफ्ट मिली, तो आत्मा के पास जितनी पावर है, इतनी ही पावर उसको गिफ्ट में मिलेगी। 100% पावर, 1 गुनी। 200 है तो 2 गुनी, 300% है तो 3 गुनी, 1000% है तो 10 गुनी। तो ऐसे बच्चे अभी बेहद का अविनाशी भाग्य बना सकते हैं। पावर ऊपर जाएंगे तो बेहद के कला के परम धाम में जितनी पावर तुम्हारे पास ज्यादा होगी, इतना बेहद के बाप के नजदीक ज्यादा होंगे। बेहद के बाप के नजदीक ज्यादा होंगे। और उसकी वैल्यू भी ऊपर में, पावर जिनके पास ज्यादा है उनकी वैल्यू बहुत होती है। ऊपर में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इनके पास इतने कमाया, इन बच्चों ने कमाया। और बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप छोटू राम, वो भी गिफ्ट देगा। अभी तो केवल तुम्हारा, उसने बोला है अभी आप जो गिफ्ट दे रहे हो वो तो दादा की तरफ से है ना।
मगर वो तुम्हारा बाप है तो वो भी गिफ्ट देगा तुम्हें, कम से कम 100% तो देगा। आगे ज्यादा भी दे सकता है, ऐसे ही उनकी मर्जी, मगर गिफ्ट मिलेगी। रेगुलर भाग अलग चीज है, ये गिफ्ट है, अभी समय के हिसाब से गिफ्ट है। तो मैंने पहले भी एक इशारा दिया था कि ये 1 नवंबर 2025 तक का कमाई करने का बहुत बड़ा भाग्य है। ज्ञान दान महादान, हमें सारी दुनिया को ज्ञान पहुंचाना है किसी भी तरह। ये 25 तक, 1 नवंबर 25 तक दुनिया को ज्ञान किसी भी तरह पहुंचाना है। तो उसी टाइम पर 100% भी भाग्य, रेगुलर भाग भी बनेगा और रेगुलर गिफ्ट जो दे रहा हूं वो भी 100% मिलेगी। 2025 के बाद, 2 नवंबर 2025 के बाद एक साल के लिए 50% हो जाएगी। माना 2 नवंबर 2025 से 1 नवंबर 2026 तक एक साल के लिए 50% हो जाएगी, चाहे गिफ्ट हो या रेगुलर भाग हो, 50% हो जाएगी। फिर उसके आगे एक साल, 2 नवंबर 2026 से 1 नवंबर 2027, 25% हो जाएगा, रेगुलर भाग और गिफ्ट भी। और 2027, 2 नवंबर 2027 के बाद जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, न रेगुलर भाग्य बनेगा न गिफ्ट मिलेगी, कुछ भी नहीं, भाग्य ही नहीं बनेगा। क्योंकि उस टाइम कोई जरूरत नहीं होगी, ज्ञान दान महादान करना है, इसके लिए धन की जरूरत होती है। इसलिए अभी जो भी बच्चे ज्ञान दान महादान करने के लिए, जो भी बच्चे अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बना रहे हैं, परम लाइट की प्राप्ति कर रहे हैं, वो बहुत आगे जाएंगे। अंत में कोई बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कोई बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कोई मल्टीवर्स के मालिक बनेंगे। तो ये जो भाग्य बनाना है वो जितना चाहो इतना बना सकते हो। फिर अंत में ना कहना कि भी हमें चांस नहीं दिया, मौका नहीं दिया, पहले से एडवांस इसलिए बता रहे हैं। एडवांस में बताने का मतलब है कि जो भी बच्चा अपना भाग्य, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाना चाहे वो बना सकता है। 100% लेके बनाना है या 50%, फिर आने वाले तो फिर 27 के बाद तो खूब लाइन लग जाएगी, फिर तो मिलेंगे भी नहीं, तब तो लाइव भी नहीं आएंगे, मिले भी नहीं, तब तो खून के आंसू रोएंगे सब। और क्या भारत बचेगा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सब कुछ मैंने बता दिया है, बार बार क्या बताऊं। अच्छा। भारत में क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, पूरा मल्टीवर्स कैसे बदलेगा, ये सब कुछ बता दिया है। इसलिए सभी बच्चों को एक दूसरा डायरेक्शन देता हूं कि सभी बच्चों को बेहद के बाप से डायरेक्ट पावर लेनी है, किसी आत्मा से पावर नहीं लेनी। क्योंकि आत्मा तो अब सभी भी आज की तारीख में जीरो है, और सभी आत्माओं को जीरो से हीरो बनना है। आत्माओं में पावर नहीं है, आत्माओं तो अभी उसमें तो कर्म बंधन का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कारण शरीर में। तो अगर किसी आत्मा को आप योग लगाओगे तो उससे उसका कूड़ा कचरा ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए बेहद के परमपिता से डायरेक्ट योग लगाना हो, कोई भी बच्चा नया हो या पुराना हो, सबको, चाहे एक दिन का भी बच्चा हो, चाहे ज्ञान सुन रहा हो, नया, एकदम नया हो, फ्रेश हो, तो भी उसको डायरेक्ट बेहद के परमपिता से योग लगाना है। अगर कोई ये कहे कि मेरे से पावर लो, तो वो आत्मा है बेहद के परमपिता से आत्माएं दूर कर रही है, उसका विकर्म उसको भोगना पड़ेगा। अपने कंट्रोल में करने के लिए ऐसी बहुत आत्माएं आई, 97 से मेरे पास बहुत आत्माएं, कईयों में तो बहुत आत्माएं प्रवेश करके आती थी। कोई प्रवेश करके 2 साल चली, 5 साल चली, कई 10 साल भी चली। प्रवेश करने वाली आत्मा फिर निकल गई ज्ञान सुन के। तो ओरिजिनल आत्माओं में तो पावर ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझने की शक्ति भी नहीं है। तो ऐसी आत्माएं बहुत आई, बहुत चली गई। इसलिए कोई भी किसी भी आत्मा पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकते था, कल उस आत्मा का क्या भाग्य है। इसलिए कोई भी आत्मा कोई अपने कंट्रोल में करती है,
तो उसका बहुत बड़ा विकर्म है। सबको बाप का हाथ पकड़ाना है, ज्ञान देकर भी बाप का हाथ पकड़ाना है। डायरेक्ट योग भी बेहद के परमपिता से लेना है, किसी आत्मा से नहीं लेना है। इसलिए देखो, बच्चे नए नए आते हैं तो किसी के चुंगल में फंस जाते हैं, किसी आत्मा के चुंगल में फंस जाते हैं, कोई आत्मा उसको फंसा लेती है। ऐसी आत्माएं बहुत यहाँ आई, बहुत आत्माओं ने अपने चुंगल में फंसा लिया कई आत्माओं को, फिर इनको बाप से दूर कर दिया, माया ने पकड़ लिया, फिर वो भी गया, वो भी गए, सब गए। इसलिए ऐसा ना हो जाए, इसलिए बच्चों को डायरेक्शन दे, और ज्ञान भी डायरेक्ट बाप से सुनना है। और जो साक्षी का क्लास हो, अनंत का क्लास हो, या पॉडकास्ट हो, सभी ये 3 चैनल और माँ का दिव्य संदेश की चैनल 4, चारे चैनलों को सुनना है और उनसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ये भाग्य अभी बंद रहा है, ये भाग्य लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का, ये भाग्य 1 नवंबर 2025 तक ही है। उसका मैंने बोला हुआ है, जब मिले थे फंक्शन में जी। अक्टूबर में, बताया कि किसको क्या मिलेगा, लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का क्या मिलेगा। वो भी 1 नवंबर 2025 तक ही मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। बाद में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सारे ढेर आ जाएंगे। ये तो अभी कोई नहीं है, बहुत कम है, अभी भी बहुत निकल रही है, आत्माएं बहुत निकल रही हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा बेहद का भाग्य बनाने का, जो भी मैंने अक्टूबर में बोला हुआ है, वो आप डिटेल में सुनिए, उसके हिसाब से भाग्य बनाइए। और देखो, बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप तो ऊपर सूक्ष्मतन में है, बेहद की कला के गोले में है, धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर है। वो भी अपने बच्चों का इंतजाम कर रहा है, इंतजार कर रहा है। वो भी चाहता है बच्चे जल्दी आ जाए। तो ऐसे बच्चों को साकारी माँ बाप का तो प्यार मिलेगा नहीं। और मुझे भी हेल्प करने के लिए, मैंने आगे भी बोला हुआ था, एक जन्म के लिए अनंत और साक्षी को भी धरती पर ऊपर से उतारा गया। क्यों? क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता, मैं कुछ कर नहीं सकता अकेला, इसलिए इन दोनों को एक जन्म के लिए उतारा। तो इनके सामने भी कई चुनौतियां हैं, कई बच्चे वो, कई आत्माएं ऐसी होती है, इन दोनों से भी टकराती है। तुम ऐसे वैसे से टकराओगे तो फिर तुम्हारा पावर लॉस होगा। किसी से टकराना नहीं है। अमर परिवार में, बेहद के अमर परिवार में बेहद का अमर प्यार होना चाहिए, बेहद का अमर प्यार होना चाहिए। आपस में बच्चे टकराते हैं किसी से, इसलिए पावर लॉस हो जाता है। इसलिए ये कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पुराने संस्कार है, अभी हम खत्म कर रहे हैं। पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर पर चिंतन एक थोड़ा सा यहाँ बेहद के किया तो बेहद का अविनाशी भाग्य जो बन रहा था वो तो नहीं होगा, मगर बेहद का दुर्भाग्य बन जाएगा। क्या बनेगा? बेहद का दुर्भाग्य। इसलिए, क्योंकि देखो, अनंत साक्षी कौन है? तुम जो पुराने बच्चे हैं उनको मैंने गुप्त में इशारा दिया हुआ है, मगर उनको काम करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इन दोनों को सारी जिंदगी इन लोगों ने लगा दी है, दोनों ने दिन रात काम करते हैं, दोनों दिन रात। उनके सामने भी कई लोग चैलेंज करते हैं, कोई संकल्प करते हैं। इसलिए बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसने, छोटू राम ने बहुत रिक्वेस्ट करके इन दोनों को नीचे उतारा है। बहुत ही रिक्वेस्ट किया छोटू राम ने, नहीं तो ये तो आती आ ही नहीं रहे थे, ऊपर थे। वो तो छोटू राम से भी डबल पावर वाले हैं। उनका निराकारी रूप भी इस ब्रह्मांड के परम धाम में है, आकारी रूप भी है शिवपुरी, दोनों का। क्योंकि इनको, इन दोनों को नहीं समझते, इसलिए टकरा जाते हैं। इसलिए मेरे को आज कहना पड़ता है। ये मेरे को छोटू राम ने बहुत कहा कि लास्ट बार भी अक्टूबर में कहा था तुम कहो कहो, मगर मैं भूल गया। क्योंकि बच्चे जानते नहीं है कि ये दोनों कौन है। नहीं तो इतनी त्याग और तपस्या कोई कर सकता है क्या? छोटी सी उम्र में, ये भी छोटी सी उम्र में। कोई बड़ा होके कर ले, 50 साल का बूढ़ा, 60 साल का, तो वो ठीक है, मगर छोटी सी उम्र में ये सब त्याग और तपस्या करना, और विश्व केवल लक्ष्य,
विश्व कल्याणकारी हो और सबका केवल ही एक ही हो, कल्याणकारी। किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प इन दोनों का किसी का नहीं चलता, किसी का। ये दोनों कभी किसी कोई भी आत्मा के लिए एक जरा भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए सभी बच्चों को मुझे बताना पड़ा कि तुम्हारे बेहद के बच्चों के बेहद के आकारी बाप छोटू राम ने बहुत ही रिक्वेस्ट करके इन दोनों को धरती पर एक जन्म के लिए ही उतारा है, केवल उनके बच्चों को पालना मिले इसलिए। इनके बच्चों उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की मेरे बच्चों की पालना करना, इसलिए बहुत एक्सपेक्ट करता है छोटू राम भी, बहुत एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चों की पालना ये दोनों करें। क्योंकि मैं तो एकदम उपरामावस्था मेरी हो जाती है, मैं तो भावातीत हो गया हूँ, कर्मातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, इन सभी चीजों से परे। मैं तो हद की बातों में इन दोनों को मैंने सौंप दिया, जो करना है करो। मैं कभी पूछता भी नहीं क्या हो रहा है। ये तो आज मेरे को ऊपर से बहुत, मैं वैसे भी 13 तारीख को आने वाला नहीं था, एक 5 मिनट का ऑडियो भेज देता, मगर नीरू ने बोला, छोटू राम ने बहुत रिक्वेस्ट की जाओ। अब छोटू राम नीरू को कहता है, इसलिए नीरू मेरे ऊपर थोड़ा रिक्वेस्ट करती है कि बेहद के बच्चों को बताओ सच क्या है, परम सत्य क्या है, वो बताना पड़ेगा ना। अंत में तो सब राज खुल जाएगा, सारा राज खुल जाएगा, अंत में तो सारा राज खुल जाएगा। मगर अभी बेहद के परिवार में आपस में टकराते हैं, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ा। बताना तो बहुत कुछ है, मगर मैं सारी बातें भूल जाता हूँ। और बहुत कुछ है बताने का, तो मेरे को नीरू ने बताया था ये बोलना ये बोलना, मगर अभी उसका कनेक्शन मैंने बोला तुम बुलवा लेना। मगर देखो, बेहद के बच्चे हैं और बेहद के भाग्यशाली बच्चे, जिनकी आत्मा में बेहद की कला की पावर है, और किसी आत्मा के कंट्रोल में आ जाए, किसी के अधीन हो जाए, वो मैं सोचता हूँ कि वो अधिकारी आत्मा नहीं है। और बेहद की आत्मा किसी के अधीन नहीं हो सकती, बेहद की आत्मा किसी के अधीन नहीं हो सकती, अधिकारी आत्मा है। बेहद की आत्मा अधिकारी आत्मा है, उसकी आत्मा में इतनी पावर है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। कोई समझ कंट्रोल करने की कोशिश करे तो वो समझ जाएगा, ऐसी बच्चे हैं। क्योंकि बेहद के बच्चों में इतनी तो कॉमन सेंस होती है। यहाँ बाप तुम्हें आजाद करने आए हैं, तुम्हें किसी आत्मा के कंट्रोल में नहीं कराने आए, सबको आजाद, फ्री। बेहद के बच्चे हैं तो बेहद की कला के परम धाम में जाकर आजाद हो जाओ, वहां बहुत खूब आ जाती है। बेहद की कला के परम धाम का वर्णन यहाँ धरती पर नहीं हो सकता। इवन 100 कला का मल्टीवर्स का भी यहाँ नहीं हो सकता, तो बेहद की कला का कैसे। मैंने तो मल्टीवर्स कहीं अपनी आंखों से देखे हैं। यहाँ 100 कला से ज्यादा पावरफुल आत्माएं बहुत आई हैं। मैंने एक पार्ट 1 में, क्या भारत बचेगा पार्ट 1 में अनंत को भी बोला था, यहाँ 100 कला से ज्यादा पावर वाली, मतलब ग्रेट मल्टीवर्स है। 100 कला, 100 कला, ओके 160 हाँ 800 करोड़ की 20%, मतलब 160 करोड़ लोग 100 करोड़ से मल्टीवर्स से आई है, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से, दूसरे मल्टीवर्स G2 से, ग्रेट मल्टीवर्स से, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स। ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स। जी इस सूक्ष्म में तो बहुत भरा पड़ा है। जी, थोड़ा पानी पहले पानी पी लीजिए। बेहद के बच्चे बेहद के ज्ञानी है, इसलिए ज्यादा तो क्या बात बताऊं। मगर ऐसी धरती पर इतनी वैरायटी आत्मा फंसी पड़ी है, बहुत आत्माएं फंसी पड़ी है। उन सभी बच्चों को ज्ञान देकर, ज्ञानदान महादान करके जल्दी से जल्दी उनको आत्मस्वरूप की अनुभूति करा के
जल्दी से जल्दी ऊपर लीप करके ले जाना है। सभी बच्चों को हेल्पलाइन तो मिलनी ही है, अंत में तो सभी को मिलेगी। और काल अग्नि में कोई भी बच्चा, जीव और जीव भी जंतु भी, कोई भी आत्मा भी काल अग्नि की अनुभूति ना करे, एहसास ना हो काल अग्नि। ऐसी तरह परम काल अग्नि ऐसा पैदा करके सभी को मल्टीवर्स को परिवर्तन करना है। 200 कला का नया मल्टीवर्स बनेगा। दूसरे तो 100 कला के मल्टीवर्स हैं, ये 200 कला का बनेगा। उसमें भी जो ज्ञानी तो आत्मा है, कुछ कम पावर वाली है इस मल्टीवर्स के, कोई 100 कला वाली है, मगर वो ज्ञान समझेंगे और 100% पावर ले लेंगे तो आत्मा की डबल पावर 200 कला हो जाएगी। तो ऐसी आत्माएं बहुत निकली, बहुत माना इतनी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए समय बहुत कम है। दुनिया की हालत तो सब देख रहे हो, मैंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है पहले। अब ज्यादा तो क्या उसमें टाइम वेस्ट करो। इसलिए वेद के बच्चे वेद के ज्ञानी हैं। अब समय को समाप्त करना है। क्या? समय को समाप्त करना, एकदम समाप्त करना, बहुत जल्दी, क्विक। बच्चे जल्दी हो जाए, तैयार हो जाए, आत्मस्वरूप अपने घर गृहस्थ में रहकर, अपने गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो घर गृहस्थ में रहकर जो भी बच्चे ज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर कर्मातीत अवस्था कारण स्वरूप चार्ज कर लेंगे, आत्मा में पावर लेकर, बेहद के परमपिता से पावर लेकर कारण शरीर को चार्ज करेंगे, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मगर ये भावातीत बनोगे, भावनाओं से परे जाओगे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनोगे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनोगे, तो ही ये संभव है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप बन जाओगे। और इच्छा मात्र में विद्या, हद की कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखनी है तो बेहद के विश्व परिवर्तन की इच्छा रखनी है। बेहद का ज्ञान आने से बेहद के वैरागी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी, सबको सेवाधारी बनना है, विश्व सेवाधारी बनना है। मान शान से परे होना है, मान शान से परे होना है। मान शान में फंसोगे और किसी को फंसाओगे, मान शान न लेना है न देना है, रिस्पेक्ट करनी है सबकी, मगर मान शान न लेना है न देना है। मान शान लेने में फंस जाती है तो आत्मा की बहुत दुर्गति होती है। मैं 97 से बहुत आत्माओं ऐसी दुर्गति होते हुए देखा है। मान शान में फंस गई, टूट गई, कईयों को भी अपने में फंसा लिया था, सब कचा, 100 आत्मा, 200 आत्मा, 500 आत्मा का कल्याण हो गया। ऐसी आत्मा है। इसलिए यहाँ कोई भी आत्मा की कोई गारंटी हम लेते नहीं है। अंत में जब ऊपर बेहती कला के विमान में जाने से पहले अलग अलग ऊपर जाने से ग्लोब होगा, 100 कला का गोला, 200, 500, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, ऐसे ग्लोब में होकर आत्मा रिफाइन होके होते फिर बेहद की कला के विमान में बैठेगी। आत्मा को रिफाइन किया जाएगा निराकार स्टेज में। आकार स्टेज में तो कुछ जा ही नहीं सकते। निराकार स्टेज, आत्मा की निराकार स्टेज को ही परमात्मा कहेंगे। तो तुम बेहद की परम 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 आत्मा हो, साधारण आत्मा नहीं हो, बेहद की परम परम आत्मा हो। ये समझाता हूँ कोई, क्योंकि आगे चलकर ये समझाने का टाइम नहीं होगा। जब लोगों का रोना धोना देखोगे ना, तो आपको भी दया आएगी। क्या बेचारे भक्ति मार्ग में इधर उधर भटकते रहे, कई लोगों ने बटा अपने अंदर फंसा लिया, कई लोगों ने तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामों ने फंसा लिया, झूठ को सच मान के बैठ गए।
हर जगह भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, हर जगह आत्माएं फंसी पड़ी है। जब आत्माओं को ज्ञान होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी हम ज्ञान दान महादान करने के लिए दिन रात, ये दोनों बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन रात सोते भी नहीं है दोनों, सुबह शाम। और ये दोनों का क्लास कंपलसरी सभी बच्चों को करना है, चाहे सुबह का साक्षी का हो 5:30 से 6:30, रात का 10 से 11, पॉडकास्ट का हो, माँ का दिव्य संदेश हो, वो कंपलसरी है। उसके बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है, इसलिए कंपलसरी करना पड़ता है। यहाँ हम कोई कंपलसरी चीज करते ही नहीं है। मन मना भव, तुम्हारा मन कहो तो करो, मगर बच्चों को समझाते हैं। ये सब ज्ञान के अनमोल मोती हैं, दे रहे हैं ज्ञान के अनमोल मोती। होली अंश बनोगे तो ज्ञान के अनमोल मोती चुगोगे। यहाँ बगुले भी आते हैं, बगुले जैसी आत्माएं होती है ना, दिखा करती है होली अंश है, मगर बगुले भी यहाँ बहुत आते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि बड़े बड़े राक्षस भी, असुर भी आते हैं। हाँ, असुर भी।